जो मुखिया सदस्य हैं, मैं आप लोगों को उनके साथ हमारे भाइयों के साथ और भाभी उनके साथ परिचय के लिए ले जा रहा हूँ। हमारा आज उपस्थित सदस्य में से सबसे ज्येष्ठ सदस्य पूर्ण साक्य दूसरे नंबर में, पहले नंबर का सदस्य उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो उपस्थित नहीं हो सके। और उसके बाद हमारे तीसरे नंबर का तीसरे नंबर का है इधर भी हमारे यहाँ ज्येष्ठता के क्रम में होते हैं और ज्येष्ठता रोलिंग प्रबंध सदस्य में जिस रोल में रहते हैं उसी नंबर से ज्येष्ठता रहता है। प्रबंध आप लोग समझते हैं वो बुद्धिस्ट करने का प्रक्रिया। और तीसरे नंबर में हमारे भाई चौथे नंबर में मोहन रत्न साक्य और हमारे पाँचों नंबर का भाई गजेंद्र साक्य। उसके बाद हमारे छठा नंबर का हमारे हेमराज साक्य। उसके बाद हमारे 7 नंबर में रत्न साक्य जुजमान 9 नंबर में जुजमान साक्य 10 नंबर में सानुकाजी साक्य और 11 नंबर में हमारे अर्जुन साक्य। 12 नंबर के भाई अभी बाहर हैं और 13 नंबर में मैं ही पढ़ता हूँ परमानंद साक्य। उसके बाद हमारे साक्य, उसके बाद नौकुल साक्य और नौकुल के बाद गुजियार में 23% है। हम अभी हम 23 कोई नहीं आया है अभी। अभी हमारे प्रेम सभा साक्य और हमारे अनिता साक्य उनके साथ आप लोगों का पहले भी मुलाकात हो चुका है। अब यहाँ आप लोगों का भी परिचय मैं दीनानाथ मौर्य साक्य निवास प्लेस भारत उत्तर प्रदेश और संस्था का नाम सम्राट अशोक क्लब, जिसके नेशनल प्रेसिडेंट। पुनः राज परिवार के लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ। मैं जीवनदीप मौर्य सम्राट अशोक क्लब छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इससे पहले डॉक्टर साहब के माध्यम से इस राज परिवार से हम मिले, आपसे मुलाकात हुई और हम लोगों की दिली इच्छा भी थी कि हम लोग दोबारा आएँ। तो पहले तो एक फॉर्मल तरीके से आए थे हम लोग और इस बार आधिकारिक रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग आए हैं। तो किस उद्देश्य से आए हैं उसकी भी चर्चा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे कि हम लोग किस विशाल उद्देश्य के साथ यहाँ पे आप लोगों के पास अपने बुआ घर में हम लोग आए हैं। सम्राट अशोक महान को हम लोग अपना दादा मानते हैं और उनकी लड़की बेटी यहाँ पे थी, तो उस रिश्ते से भी हम लोग आए हैं और ये हमारा परिचय है। राज परिवार के सभी साक्य कुमारों का अभिवादन करते हुए मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार मौर्य यूपी से हम लोग हैं और सम्राट अशोक क्लब उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट। सभी साक्यवंशी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम राजेश कुमार मौर्य, जनपद जौनपुर,
उत्तर प्रदेश यूपी भारत, और मैं सम्राट अशोक क्लब का नेशनल कोऑर्डिनेटर। सभी साक्यजनों को मेरा नमो बुद्धाय। मैं भीष्म कुमार मौर्य, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बिहार, सम्राट अशोक क्लब। मैं अनिल कुमार मौर्य, बिहार पटना से हूँ। हम लोग के साथी बन के आए हैं गाड़ी चला के। हमारे परिचय में हमारे एक ही है। यजमान सब बैठे हैं। अघि हुनुहुन्छ परिचय हम आप लोगों के स्वागत उसने वो फ्रेम फोटो कर दिया था वो देखिए दुःख सबैको दूर सुख सन्तोष लोक लोकमै सब जाइता इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर लेगा ना के बारे में ये स्वागत के बाद मैं कुछ भाइयों के साथ पहले भी मिल चुका हूँ और यहाँ के बारे में कुछ हम लोग को जो कुछ मालूम है उसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन आज फॉर्मल रूप से आज औपचारिक रूप से जब आप लोग आए हैं तो मैं एक बार फिर बहुत ब्रीफ में यहाँ के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्य और कुछ हमारे यहाँ का सांस्कृतिक चलन इसके बारे में रखना चाहता हूँ। तो नमस्कार एक बार फिर। नेवार लैंग्वेज, क्योंकि नेपाल पूरे नेपाल में तो नेपाल भाषा नेपाली चलता है, लेकिन हमारे यहाँ का इस काठमाडौँ जो वैली है इसका यहाँ का अलग ही भाषा है, उसको हम लोग नेपाल भाषा और नेवारी लैंग्वेज कहते हैं। उसमें हम लोग इसको चा बही कहते हैं। चारुमती को शॉर्ट करके चा और बही का मतलब है बहिल और बिहार, इसलिए इसका नेवारी नाम चा बहिल है, चा बही, और इसको नेपाली में चा बहिल कहते हैं और इसका फुल फॉर्म चारुमती बिहार। इस चारुमती बिहार का और भी बहुत विभिन्न काल में इसका रिनोवेट विभिन्न शासकों ने किया है। लिच्छवी समय में लिच्छवी राजाओं ने भी किया है। और उसके बाद मल्ल काल आया था यहाँ, उसमें मल्लों ने भी किया है। और यहाँ उन राजाओं के समय में भी यहाँ का हमारे समुदाय ने भी इसका बहुत बार इसका रिनोवेट, क्योंकि ये 2300 वर्ष पुराना बिहार जो लकड़ी से बना है और ईंटों से बना है, तो इतना समय एक ही समय रूप में तो नहीं रह सकता है, इसलिए इसका तो थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाह रहा अभी तक जो हम लोग एक जगह से निकले थे कपिल वस्तु से थोड़ा सा एक बात व्यवस्था ढाने थी वो डैनियल राइट देखा थे जटन हेला वो इतिहास वो छिउ बारे बावन चुटो इतिहास चाहिँ डैनियल राइट रिलेसन चुटो नेपाली हिस्टोरी अफ नेपाल उकी राख्ने जुनै उना स्वेबले सुकुन रास छि साकेत सेन ठन 400 वर्ष राज्य आउ उकी त वो छुरा छ छि किरात राज्य वो ठन किरात ढुङ्गा यो सोमवंशी ढुङ्गा राख्ने
2000 वर्ष नहीं विषय क्या 1600 वर्ष नहीं होता तो 400 वर्ष नहीं जी सके तो तर वो बर्मो इतिहासकार से उल्लेख में आया है पर वो डाइनियल राइट नेपाली इतिहास अगले न पहुंचू तो वो बुद्धिस्ट सेगिनियना यो का जुटो जुले वो खसे जिसम को शो ख तर अब बिस्तारै छ जिसम थिन नापा 400 वर्ष तक राज्य चलाएर राज्य चलाएर यहाँ जुजिया संतान जे भन्छ जो ध्यान से उतर जाए तो हम लोग यही कहना चाह रहे थे कि जो कपिल वस्तु से विडम्ब के समय कुछ लोग भारत, कुछ लोग नेपाल और कुछ लोग हो सकता है दुनिया के बहुत से देशों में गए, लेकिन अब समय बदला है और इतिहास पुनः अब दोहराने का समय आ गया है। तो हम लोग अब इतिहास दोहराएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बुद्ध के जो रक्त से संबंधित लोग हैं वो सब एक होंगे, ऐसा प्रयास सम्राट अशोक क्लब भी कर रहा है भारत में, और उसी क्रम में हम लोग यहाँ नेपाल तक आए हैं। और करीब हम लोग का जो संगठन है सम्राट अशोक क्लब 27 सालों से कंटिन्यू प्रोग्राम करता है, और साल में एक हम लोग का जो राष्ट्रीय स्तर का नेशनल लेवल का जो प्रोग्राम होता है लटिया महोत्सव, अशोका पिलर वहाँ पे है और वहीं पे हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। तो केंद्रीय कमेटी की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब मैं यहाँ से मिल के गया तो हमने चर्चा किया कि ऐसा गौरवशाली इतिहास के लिए जो हम लोगों का सब्जेक्ट था कि इतिहास है लेकिन वो वहाँ पे आज वर्तमान में भी है। तो अध्यक्ष जी ने इच्छा जाहिर की कि आप जो है चर्चा कीजिए और उनको क्यों ना हम लोग अपने यहाँ चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित करें। तो डॉक्टर साहब के माध्यम से हमने राजा साहब से फिर हमने बात किया, तो राजा साहब ने सहर्ष परमानंद शाक्य जी ने सहर्ष स्वीकार किया कि ये तो हमारे चारुमती महाविहार के लिए भी गौरव की बात है कि मैं वहाँ पे उपस्थित रहूँगा। तो इन्होंने भी अपनी अनुमति सहमति दे दी। तो हम लोग चाहते हैं कि आज उस औपचारिकता को आधिकारिक रूप से आप लोगों के सम्मुख इनको हम लोग इनवाइट करना चाहते हैं। और 27 वर्षों से हम लोगों का सम्राट अशोक क्लब है और मुख्यालय उसका जो है वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश राज्य में सारनाथ के बगल में एक जिला है गाजीपुर, वहाँ पे मुख्यालय है। वहाँ पे ही 27 साल पहले करीब 28वां अब रनिंग हो गया। स्मृति शेष अब वो हमारे बीच नहीं है जो इसके फाउंडर संस्थापक थे सुभाष सिंह मौर्य, वो अब हम लोगों के बीच नहीं है। उन्होंने इसकी स्थापना की इसी उद्देश्य के साथ कि हम पूरी दुनिया में अपने परिवार को और बुद्ध और अशोक की जो विरासत है, जो विचारधारा है, उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए हम एकजुट हों। तो ऐसा उनका प्रयास था। और आज के समय में हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बहुत से राज्यों में करीब 7-8 राज्यों में हम लोग पहुंच चुके हैं। और वहाँ पे सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से गांव-गांव में जो बिल्कुल रूट लेवल पे लोग हैं, जो लेमैन हैं, उन तक अभी हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। और आप देख के आए हैं कि हम लोग वहाँ पे अशोक स्तंभ बनाना और छोटे छोटे बुद्ध विहार बनाना, ये सब हम लोगों ने किया है। और कई सारे कार्यक्रम हम लोग जो बुद्ध के जो त्योहार हैं वो, और जो बुद्धिज्म को प्रमोट करने वाले, समानता की बात, शिक्षा की बात करने वाले जो लोग हैं भारत में, जो बुद्ध की ही विचारधारा पे चल रहे हैं, तो उनकी भी जयंतियां हम लोग मनाते हैं। तो ऐसा सम्राट अशोक क्लब 27 वर्षों से कर रहा है। उसी के रूप में हमारे बीच बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी और दिल्ली के प्रदेश, मतलब आप लोगों के बीच 4 प्रदेशों के अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और ये सब कुछ तभी संभव हो पाया जब हमारे
इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर फैसिलिटेटर सहजकर्ता। तो इनकी वजह से ही सब हो पाया। और फिर ये बात मैं बताना बिल्कुल नहीं भूलूंगा कि हमारी दोस्ती जो है डॉक्टर साहब से फेसबुक के माध्यम से हुई। मतलब अगर फेसबुक ना होता, सोशल मीडिया ना होती, तो शायद हम और आप यहाँ पे इस तरह से नहीं बात कर पाते। तो ये चीज़ें हैं। आपको सम्मानित और इनवाइट करने से पहले मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ कहें। सबसे पहले तो मैं अपने पूर्वजों की मिट्टी पर आकर के अपने को धन्य महसूस कर रहा हूँ। और पूरे सम्राट अशोक क्लब का निर्माण हमारे परिनिर्वाण प्राप्त सुभाष सिंह मौर्य जी जब किए तो हम लोग उनसे पूछते थे कि आप सम्राट अशोक जी को ही क्यों चुना। उन्होंने एक बात को कहे कि सम्राट अशोक महान विश्व विजेता थे, एक देश के विजेता नहीं थे। और उस समय भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश था और कई देश उससे लगे हुए थे। समय के अनुसार परिस्थितियां बदली और देश अलग होते गए, लेकिन जो विचारधारा थी सम्राट अशोक महान, गौतम बुद्ध के जो विचारधारा थी वो उस समय भी जिंदा थी और आज भी जिंदा है। उस समय बृहत्तर दुनिया में जिंदा थी और आज हमें आकर के इस धरती पर पता हुआ, जैसे घरों से आप लोग कह रहे हैं कि भाई हमने विरासत को जिंदा रखा। हम मर गए, खत्म हो गए, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अपने पूर्वजों की जो भी थाती थी उसको हमने नहीं छोड़ा। काश हम भी ऐसा पहले सोच लेते। हमें इस बात का फक्र हो रहा है, जो एनर्जी कहीं से थोड़ी बहुत कम हो रही थी वो इस धरती पर आ करके हमको 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना मिल गई। कि अब जिस थाती को आप लोग बचाना चाह रहे थे, जिस थाती को हम लोग और बढ़ाना चाह रहे थे, वो मंजिल बहुत नज़दीक आ गई है। इसलिए जो भी कार्यक्रम हम लोग 27 वर्षों से कर रहे थे, एक सीमित दायरे में कर रहे थे। हम भारत के लोगों को आमंत्रित कर रहे थे, दूसरे देशों के लोगों को आमंत्रित कर रहे थे। हम अपने परिवार को, खून को, ब्लड के रिश्ते को खोज रहे थे, लेकिन खोजते खोजते मिला। समय भले 27 वर्ष लगा, लेकिन हमने अपने खून को आज इनवाइट करने पर सम्राट अशोक क्लब गौरवान्वित हो रहा है। और जो राज परिवार की तरफ से अनुमति मिल गई कि वाकई यह राज परिवार उस कार्यक्रम का चीफ गेस्ट होगा, तो 2024 2 फरवरी हमारे लिए इतिहास का सबसे स्वर्णिम युग होगा, सोने से लिखा जाएगा। हम सारे लोग बहुत ही गौरवान्वित हैं। जब हम लोग यहाँ की यात्रा के लिए अपने परिवार में मशवरा किए, राय किए, बात रखी, हमारे परिवार के लोगों ने पूछा कि विदेश में कहाँ आप लोग जा रहे हैं। हमने बताया कि उस खून को खोजने जा रहे हैं, जिस ब्लड का रिश्ता 26 वर्ष पहले बिखरा। तो हमारे यहाँ एक गाना होता है कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, 1000, कुछ वहाँ गिरे, कुछ वहाँ गिरे, कुछ यहाँ रहे। उसी टुकड़े को एकत्र करके, और मैं उस राज परिवार से जा रहा हूँ मिलने, जिसके नाम पर हमने संस्था का निर्माण किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ
और नहीं पता कर और यहाँ तो बात करके लोग बोलते हैं कि अशोक सम्राट, हमारे सम्राट अशोक क्लब में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लोगों को हिदायत है कि अशोक सम्राट नहीं बल्कि सम्राट अशोक। नाम पहले सम्राट लगेगा, उसके बाद अशोक होगा, क्योंकि सम्राट से पहचान हमारी पूरी दुनिया में हुई है। हमने एक फार्मूला और भी दिया कि जब हमारे पास लाट थे, लाट मीन्स पिलर, अशोका पिलर, तो जब हमारे पास लाट थे तो हम सम्राट थे। अब लाट नहीं है तो हम सम्राट नहीं हैं। हमारे पूर्वजों के नाम से आज हम सम्राट जरूर गौरवान्वित होते हैं, लेकिन पुनः उनके विचारों के अनुसार हम लाट बनाना शुरू कर दिए हैं भारत की धरती पर। और जो भी लाटें मिल रही है सम्राट अशोक के जमाने की बनाई हुई, वह हम मर जाएंगे लेकिन उसको नष्ट होने नहीं देंगे। बहुत उसको क्षतिग्रस्त किया गया है। समय समय पर जो भी आया उसको खत्म करने की कोशिश किया, लेकिन धन्य है हम उस महान योद्धा जो आज इस दुनिया में नहीं है, सम्राट अशोक के नाम से। हम लोगों ने प्रश्न भी किया था उनसे कि आप बुद्ध के नाम पर संस्था क्यों नहीं बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध को दुनिया से कोई खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था, और साम्राज्य से ही सम्राट अशोक महान पूरे दुनिया के लोगों पर, दिलों पर राज किए। इसलिए पुनः वही चीज हमें स्थापित करने की जरूरत है। इसलिए हम लोग सम्राट, और बहुत ही दिल गदगद हो गया। मैं सच्चाई कह रहा हूँ, 27 वर्षों से संगठन से जुड़ा हूँ। सच्चाई स्वीकार, इसलिए सच्चाई स्वीकार कर रहा हूँ कि यहाँ हमारा परिवार बैठा है। हम बाहर इस बात को नहीं कर सकते हैं। हम जब यहाँ आने को हुए तब मुझे पता चला, मैं तो सम्राट के 2 ही संतानों को जान रहा था कि 2 ही लोग श्रीलंका गए थे, महेंद्रो और संघमित्रा। मैं इस बेटी का नाम मेरे जहन में नहीं था, लेकिन जब यहाँ आए तो मुझे पता चला उससे पहले कि चारुमती जी सम्राट अशोक महान की बेटी थी, और उस बेटी का रिश्ता घूमने आई। यहाँ का प्यार, कल्चर और हिम्मत देख करके यहीं उनकी शादी हुई, और उस परिवार से हम खून के रिश्ते में मिल रहे हैं। हम गदगद हैं। अब यहाँ उस रिश्ते को क्या कहा जाता है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन हमारे दादे की जो बेटी होती है और उनका जिससे शादी होता है, उसको हम लोग फूफा जी कहते हैं, और जो हमारी महिला होती है उनको बुआ जी कहते हैं। हम लोग पूरे रास्ते जैसे जैसे आते गए उस तरह से हमने वर्णन किया कि काश हमारी बुआ आज रहती तो देख करके अपने नाती पोतों को कितना खुश होती। लेकिन अफसोस उस समय खत्म हो गया जब आप लोगों का राजसी स्वागत जब हम लोगों ने देखा। बहुत सीख मिली यहाँ के लोगों को, और दिल की गहराइयों से सम्राट अशोक क्लब परिवार आपको विधिवत आज उस फंक्शन के लिए, इनवन फंक्शन के लिए 2 फरवरी सन 1924 के लिए आमंत्रित करेगा अभी। और मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, परिस्थितियां चाहे जो कुछ भी होगी, लेकिन 2 फरवरी 2024 को हम आपको वहां देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। और एक हल्का सा जब ये चीज हम लोगों ने देखा तो सम्राट अशोक क्लब के लोग दीवाना हो गए। तो उस परिवार को जब हम लोग देखेंगे तो और हमारी एनर्जी चौगुना हो जाएगी। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जो भाई बहन का यहाँ रिश्ता जोड़ के यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए हमारी तरफ से बहुत, सब गुठियार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
अध्ययन का अवसर, लेकिन हमने जो अध्ययन किया मैं हिंदी में ही बोलूँगा ना, क्योंकि आप लोग भी समझ सकेंगे। तो हमारे जो इतिहास में जैसे वैनसांग ने लिखा हुआ है और श्रीलंका के वो महावंश, दीपवंश और दूसरे भी जैसे रोमिला थापर, अशोक मौर्य का इतिहासकार रही, बहुत ही रेप्यूटेड इंडिया का इतिहासकार राधा मुखर्जी, ये लोगों ने ये मौर्य के जो इतिहास जो निकला वो कपिल वस्तु और जो देवदाह वहाँ विदुरब का जो हमला हुआ, तो कपिल वस्तु और कोलिय जो शाक्य और कोलिय जो है वो छितर-बितर हो गए। वही तो अफगानिस्तान तक पहुँचे। वहाँ बामियान का जो मूर्ति तालिबान ने तोड़ा, वो हमारे ही पूर्वजों ने बनाया था। वो बामियान में शाक्यों का राज्य हुआ था। कश्मीर में भी चार जनरल वहाँ से पश्चिम गए थे, तो एक ने बामियान अफगानिस्तान में राज किया, दूसरा ये कश्मीर, शायद वो पाकिस्तान का कश्मीर है, हम वहाँ गिलगित एरिया जाए, उससे भी थोड़ा ऊपर चित्राल की वो है, वो 4 राज्य उन्होंने बनाए, उद्यान और हिमतल और शाम्बी, श्रीनगर भी शायद बसाया। तो वो बाद में वो जो है बुद्धकालीन जो विदुरब को हुआ, अच्छा उस टाइम तो एक ग्रुप जो है हम काठमांडू प्रवेश हुए, एक ग्रुप जो है हम काठमांडू में आ गए, तो हम इसी का जो है तो ये जो है हम लोग जो यहाँ आए, तो हम लोगों ने जो ये बागमती और विष्णुमती के बीच में 2 राज्य बनाए, कोलियग्राम, दक्षिण कोलिग्राम और उत्तर कोलिग्राम। तो क्या हुआ कि वहां से जो आगे चला, तो वो बीरगंज, हम बीरगंज कहते हैं, अब जो रक्सौल बीरगंज से आए, वहां पर जो है एक शाक्यों का, कोलियों का ग्रुप, अब वो शाक्य ही करीब परिचय हुआ, यहाँ तो शाक्य था, तो वहां जो है एक पिपली वन जगह नाम कर जंगल में वो लोग एक ग्रुप वहां रह गए। वो हमारे अध्ययन से वो बीरगंज के पास पिपरा जगह या बीरगंज पे वहाँ एक भिसुआ करके एक स्तूप है, वो बहुत भग्नावशेष में है। तो वो जो है बीरगंज के पास है, वो अंगार स्तूप है। वहाँ जो पिपरा, वो जो पीपली वन कहता था, वहाँ जो कपिल वस्तु और देवदाह के शायद शाक्य ज्यादा थे, उसमें यहाँ कोलिये ज्यादा थे शायद। तो वहाँ जो पहुँचे, उन्होंने वहाँ जो है एक मौर्य राज्य खड़ा कर, क्योंकि वो लोग वहाँ जाकर बहुत मौर्य पिकॉक, मोर, मेघा, वो लोग जो है, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा छिप कर रहना पड़ता था, क्योंकि वो नहीं तो ये विदुरब जो है वो प्रसिद्ध, ये कौशल बहुत बड़ा राज्य था, वो मार देता हमारे सब शाक्यों को। तो वहाँ जो है जंगल में मोर पाल के, तो इसीलिए जो है वो लोग अब जो है उसका जो राज्य उन्होंने बनाया, मौर्य राज्य, वो नेपाल के बॉर्डर में थोड़ा सा अभी बीरगंज, रौतहट, सिरास, कलैया, बारा परसा नहीं, कलैया नहीं, रौतहट, ये 3 जिला का भूभाग जो है वो पुराना मौर्य नगर के पास है। अब थोड़ा थोड़ा खुलते जा रहा है ना तो ज्यादा भूभाग जो है बॉर्डर के पास, पहले बॉर्डर नहीं था, पहले जो है ये नेपाल और भारत का बॉर्डर नहीं था, तो वहाँ मौर्य राज्य था। तो बिहार में चंपा, वो उसको अभी जो है क्या है, चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के 2 जिला है। तो वो जो है मौर्य का राज्य था। तो वहाँ से जो है फिर चंद्रगुप्त मौर्य का समय आता है, तो वो मगध पहुँचता है और मगध में राज करता है, क्योंकि वो नंद वंश को जो है खत्म करके, तब से जो है मगध का फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य, उसने राज्य बनाया। फिर बिंदुसार, फिर सम्राट अशोक, उसके समय में जो बहुत बड़ा है ना, क्या है उसको भारत शायद बन गया था। तो इसीलिए जो है अभी मौर्य भी वो शाक्य कोलिय ओरिजिनल वो है जी,
क्योंकि वो एक दीदी का परिवार और भाइयों का परिवार जो है, लेकिन अब जो है वो लोग सब नेपाल में तो सब हम तो शाक्य ही करते हैं। तो सम्राट अशोक जब राज्य बने तो फिर नेपाल में, क्योंकि उसका शाक्य लोगों का रूट यहाँ भी है, तो हमारा विश्वास है कि सम्राट अशोक भी यहाँ पढ़ा रहे थे। वो चारूमती शायद साथ में आया था, कुछ मिशन लेकर आए वो, मिशन लेकर आए ये थे। पहली बार मैं आज सुना हूँ आपसे। नहीं तो मैं अभी तक चारूमती को ही जानता था। जी जी कंटिन्यू। और तो चारूमती का फिर उसका स्टोरी जो है आप बता चुके हैं। ठुली राखिन जी मौर्य रिपिन वास्तव छिए सिपाही मौर्य जो खानदान खारी हो। खानदान खारी हो 10 बता दीजिए। ये हम लोग का यूनिफॉर्म है। हमने अपने आप को सम्राट अशोक महान के विचारधारा को आपका तो पूरे यूनिफॉर्म में है ना। सब लोग यूनिफॉर्म में है। तो काठमांडू बिहार के स्वर बिहार है, ऐसे ऐसे। फिर वो स्वर बिहार में एक एक मूली होता है। मूली में भी एक हो गया है यहाँ, है ना। हम मतलब उस फंक्शन में जाएगा तो स्वर बिहार में हम यहाँ से मूली होके यहाँ से जाना होता है। इसीलिए अभी हम ये बिहार के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में आप बिहार चाहते हैं। आप लोग एक साथ हो गए। आप सबसे बड़े हैं और आपके बाद मतलब आप तो हमारे गेस्ट हैं, तो आप भी यहीं रहिएगा। उसके बाद उनके बाद अच्छा ठीक सर आप आइए। आपको थोड़ा सा आगे रहना हमारा नहीं, आपको तो छोड़ना ही नहीं, सब आना चाहिए। हमारा वो कैमरा वो सर थोड़ा सा वो आ रहा है, सॉरी उधर वर्ल्ड में हम लोग जहाँ हैं, ये उसका वो सम्राट अशोक का वो पूरा एम्पायर डायनेस्टी साम्राज्य का वो है, जिसमें आपका बृहत्तर भारत जिसको कहते हैं, जिसमें आपका वो अपना नेपाल भी है, ऊपर अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उस साइड इधर में म्यांमार, बर्मा, वो जो डीप कलर है मैरून कलर, वो पूरा हमारा अपना पूरा परिवार है उसमें, पूरे वर्ल्ड में वो रिप्लिकेट कर रहा है, वो चीज़ों को बता रहा है जो कलर किया हुआ है, वो पूरे वर्ल्ड का मैप है, पूरे विश्व के नक्शे में जहाँ जहाँ सम्राट अशोक का वो साम्राज्य था, मतलब हमारा आपका सबका परिवार वो पूरा दिखा रहा है, और उन सबको हमको एक बना लेना है, ब्रिटिश का ये हमारा टारगेट है। और ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये जो हिस्ट्री के लेखक हैं और साम्राज्य के इतिहास, सत्यकेतु विद्यालंकार एक राइटर हैं इतिहास के इंडिया में, उन्होंने ब्राह्मण है वो, उन्होंने ये लिखा है और उन्होंने ही ये मैप डिजाइन किया है। ठीक है, क्योंकि वो ये भाभी जी जो है आज रात को जो नींद में एक सपना में आप लोग आने का आभास मिल गया था। थैंक यू। ये मुझे बता रही थी
कि ये जो है इनका सपना भी साकार हो गया। अच्छा, अब जो क्या है वो अब इनको हम लोग राजा साहब जो हमारे चीफ गेस्ट आएंगे इस साल, या तो लिए रहिए आप। हाँ, इनविटेशन लेटर के बाद इनवाइट लेटर तो बहुत बड़ा है, सब लोग उसी में अट जाएगा। इसीलिए बड़ा रखा गया है, इसीलिए इसको बड़ा रखा गया है कि और भी पूरा शाक्य कुमार आ जाए साक्य परिवार जो है आपका क्या गोठा और आपका आना अनिवार्य है। गुठियार के लिए ये निमंत्रण है, इसलिए बहुत बड़ा हम लोगों ने निमंत्रण बनाया है। वही तो अब यसको स्वागत मन्तव्य दिनु अनि यसरी यो हामीले अस्ति भनेको कुरा त्यसरी चाहिँ के छ त्यसको धन्यवाद। यहाँ आप लोगों सर, को बहुत जस्ट अ मिनट। उसके बाद इसको हम लोग पूरा वो ध्वनिमत से पारित होता है और उसके बाद समझ लीजिए ये हमारी खुशी थी सर जो बता रहे थे कि हम इसको पूरे वहाँ जाकर ये बताएं और ये कंटेंट उसमें यही लिखा हुआ है इसमें टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब ये तो बात एक चीज़ तो सेम टू सेम मिल गई कि थोड़ा सा उसको कह सकते हैं कंजर्वेटिव आप भी हैं और हम भी हैं कि अपने अंदर दूसरे को नहीं लाए। इसीलिए हमारा पूर्वजन्म का फल है ये। तो जैसे जो जो चीजें आप यहाँ अभी बता रहे थे ना, सर ने बताया वो सारी चीजें मतलब हम लोग आपस में सोच रहे थे कि ये सेम टू सेम मिल रहा है। हम लोग भी अपने में किसी दूसरे को नहीं आने देते हैं। मतलब जो लेंगे हम लोग का अपना खुद का मौर्य शाक्य परिवार का होगा और सेम चीज आप भी कर रहे हैं। इसका मतलब वो जो थॉट है, वो विचार है, वो फ्रॉम द बिगिनिंग 23,000 साल पहले बहुत गौरवशाली इन्विटेशन है, इसको हम सहर्ष से स्वीकार करते हैं हमारे बिहार से और हम लोग अवश्य वहाँ उपस्थित होंगे और हम लोग इस विषय में जब हमको इसका वर्बल खबर मिला तभी से हमने इसको हमारी गोष्ठी मीटिंग में इसको रखा था, इससे पहले के मीटिंग में, और उस मीटिंग से ही इसका अनुमोदन हो चुका था। लेकिन हम लोग इसको एक औपचारिक रूप देने के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं और उस मीटिंग में ये भी एक बात आया, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो क्यों न हम लोग एक ही प्रतिनिधि क्यों हम सब मिलके चलेंगे और भाई भी हम लोग जाएंगे साथ में, तो और ये हमारे लिए और खुशी की बात होगी और हम यही चाहते हैं। प्रतिनिधि तो एक होगा लेकिन हम साथ में और भी जिसको नहीं और ज्यादा जिसको इंटरेस्ट है वो जाने के लिए सभी तो नहीं, जो मिल सकते हैं आपको जिनका मिल सकता है। सर ये मैं कहना चाहूँगा कि वो जो हम लोगों का कार्यक्रम है उसमें एबव 10,000 महिलाएं 10,000 से अधिक महिलाएं आती हैं। तो मैं आपको भी विशेष करके कि जो ब्लड रिलेशन है, जो एक दूसरे को पा करके हम लोग अपने को प्रफुल्लित होंगे, तो वो महिलाएं भी जो है आपको देखना चाहेंगी कि हमारे खून खानदान की बेटियां भाभियां कैसे वहाँ रहती हैं, तो उससे एक और रिलेशन बढ़ेगा। इसलिए मैं आपके सानिध्य में कुछ माताओं बहनों को भी चाहता हूँ वो भी आ जाएं, वो आए तो ज्यादा इसलिए तो सपना बीबी तो भगवान मुझे आए कि आशीर्वाद देने आया था। ये सपना में ड्रेस भी मैच ड्रेस भी है, ये इस तरह का संजोग है। ये संजोग अच्छा, ये है। ड्रेस है आप लोगों का? ड्रेस भी है, बिहार का अच्छा, ड्रेस है, अच्छा, बुद्ध भगवान का। नहीं तो ये ड्रेस सम्राट ये जो लाल वाला हो गया है ना, ये सारे ड्रेस है। नहीं, वहाँ जितनी भी महिलाएं हैं कोही बसौँ कोही मासु बसाउँ न। अच्छा न्यान फेटो कृष्ण राजा लाइन में रेडी हमारे आप जाएं। Excuse me. Hello. One click. अच्छा लग रहा है? परिचायक औसले का
भनौ भोलि भरे असल काम कहिले पनि नभनौ भोलि भरे अवसर फेरि नआउन पनि के बेर अरे पनि के बेर अरे आफ्नो आफ्नो कर्मको आफै हो हकदार आफ्नो आफ्नो कर्मको आफै हो हकदार कर्म विकास विनाशको आफै रचनाकार आफै रचनाकार तिमी स्वयं नै विष्णु हौ महाकाल विकराल तिमी स्वयं नै विष्णु हौ महाकाल विकराल सब छन् तिम्रा पाउमा स्वर्ग धरा पाताल स्वर्ग धरा पाताल जति लम्कन छौ